नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में गुण व्रतों का वर्णन करते हुए भोगोपभोग परिमाण व्रत का कथन चल रहा है। व्रती श्रावक भोग और उपभोग की वस्तुओं को सीमित करके अपने राग रति भाव की कमी लाता है और इसी के माध्यम से वह अपने चारित्र का पालन कर पाता है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान के साथ व्रतों का पालन करना सम्यक चारित्र कहलाता है और यह सम्यक चारित्र बाहरी रूप से भी पाला जाता है और अंतरंग आत्म परिणामों से भी पाला जाता है। बाह्य की वस्तुओं का आलम्बन लेकर के अपने अंतरंग में राग द्वेष की कमी करना, यह अंतरंग चारित्र की परिणति बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से ही आती है। इसीलिए यहाँ पर भोग उपभोग की वस्तुओं को सीमित करने का उपदेश दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक राग भाव से भोग उपभोग की वस्तुओं में आसक्ति बनी रहती है और उसमें किसी भी तरह से कमी नहीं आती है, तो वह अपने व्रतों को और अच्छे ढंग से पालन नहीं कर सकता और व्रतों को आगे बढ़ाने के लिए सोच भी नहीं सकता। जिसकी भोग उपभोग से प्रवृत्तियाँ रुचियाँ कम हो जाती हैं, वो व्यक्ति आसानी से व्रतों का पालन कर पाता है। व्रतों के बारे में सुनते ही जो लोगों को डर लगता है, वो डर इसी कारण से लगता है कि उन्हें उनका राग भाव डरा देता है कि अगर हमें ये वस्तुएं न मिलेंगी तो हम कैसे जी पाएंगे। राग भाव कम करने पर भी व्यक्ति को डर लगने लग जाता है और राग को उत्पन्न करने वाली चीज़ें भी जब बाहरी चीज़ें भी छूटती हैं तो भी व्यक्ति को डर लगने लग जाता है। इसलिए ये समझना कि व्यक्ति व्रतों से नहीं डरता, व्यक्ति मेरे राग में कमी ना आ जाए इससे डरता है। राग को कम करना नहीं चाहता। अंतरंग में जो आत्मा के अंदर राग आदि परिणाम हैं, ये परिणाम अधिकता के साथ जब बने रहते हैं, इनकी अपनी शक्ति जब तीव्र होती है तो व्यक्ति बाहरी चीज़ों से जुड़ता है और उन्हीं के आलंबन से अपने राग की पूर्ति करता है। तो आचार्य कहते हैं जो राग की कमी हो रही है, ये हमारा अंतरंग चारित्र का पक्ष है, यही हमारा आत्मा का चारित्र है। क्योंकि राग की कमी से ही आत्मा में चारित्र परिणति आती है और बाहर जो हम वस्तु को सीमित कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वस्तु के प्रति राग की कमी कर रहे हैं, वह रति की कमी होना, यह बाहरी वस्तु का त्याग उस अंतरंग राग परिणाम की कमी के लिए सहायक होता है। इसलिए बाह्य वस्तु का त्याग करने के साथ साथ अंतरंग में राग का भी अभाव हो, राग की भी कमी हो, इस हेतु ही ये भोग और उपभोग व्रत का इतना बड़ा प्रकरण यहाँ उपस्थित किया गया है। बड़ा तो हो ही गया, कम से कम कितनी 3 3 6 और 2 8 10 गाथाएँ लगभग एक भोगोपभोग परिमाण व्रत को समझाने के लिए हैं। समझ आ रहा है? अड़ु व्रतों को समझाने में तो एक एक छंद बनाया था और एक एक छंद में अतिचार बता दिए थे। यहाँ सबसे ज़्यादा इसी भोगोपभोग व्रत को समझाने के लिए
प्रयास किया गया है। तो आप देखें कि यह प्रयास इसीलिए किया गया है कि भोग और उपभोग की वस्तुओं के प्रति गृहस्थ का राग बहुत ज़्यादा बना रहता है। और वो इसलिए भी बना रहता है क्योंकि आधा जीवन तो वो अपने भोग उपभोग की वस्तुओं को इकट्ठा करने में ही लगा देता है। आधा भी हमने कम कह दिया यूँ कहो कि आधे जीवन से तो भोग उपभोग की वस्तुएं इकट्ठा होना शुरू होती हैं, है ना, तो ठीक पड़ेगा। और जब भोग उपभोग की वस्तुएं इकट्ठा करना जब शुरू कर पाया और तभी फिर उसको ध्यान आने लगा कि अब जो है थोड़ा कुछ सीखें, समझें धर्म भी क्या होता है, व्रत क्या होते हैं, और उसी समय पर उससे ये कहा जाए कि अब इन वस्तुओं की सीमा कर, त्याग कर, कम कर, तो उसे लगता है अभी तो भोगना शुरू ही नहीं कर पाए थे, ये त्याग की बातें करने लगे समझ आ रहा है। तो अंतरंग में जो राग भाव रहता है उसके कारण से जो तृष्णा रहती है वो तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। हर जन्म का यही कहानी है, हर जन्म की यही किस्से हैं, यही फसाने हैं और इसी तरीके के हर जन्म की ये परिणतियाँ होने के कारण से उसके अंदर यह महसूस हो पाना कि यह सब बहुत हो चुका, बहुत बार हो चुका, ये उसके श्रद्धा में नहीं बनता। कभी कभी सुन तो लेता है बहुत भोग चुके, बहुत हो चुका, बहुत बार हो चुका, लेकिन श्रद्धा में नहीं बन पाता। तो उस कारण से वह सोचता रहता है कि ये भोग उपभोग की जो संख्या है ये बनी रहे। पहले तो बढ़ते हुए ही सोचता है, क्योंकि घर में अगर मान लो बच्चे हैं, पत्नी है, तो सभी कोई भोग उपभोग की सामग्रियां बढ़ाने की ही सलाह देता है, बढ़ाने के लिए ही उपाय बताता है, बढ़ाने की सोचता है कि और चीज़ें कैसे घर में बढ़ें, घर में इन चीज़ों की वृद्धि हो, घर इसी से बड़ा बनता है, बड़ा घर है तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी होनी चाहिए, तब घर भरा भरा सा लगेगा। और भोग उपभोग की चीज़ें ना होंगी तो घर खाली खाली सा लगेगा। तो इतना बड़ा घर बनाने का फिर मतलब ही क्या रहा जब सब घर खाली खाली सा पड़ा है। तो घर को भरने की इच्छा पड़ती है, सबकी पड़ती है। अब घर बनाया है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो घर को भरना है। तो भरने के बाद में जब तक भर भर करके, है ना, ये उम्र आ जाती है तो फिर सोचता है कि अब भर भर करके अब खाली करना है तो फिर हमने भरा ही क्यों था। तो उसको जो है, जो भर लिया है उसमें जो राग के कारण से उसने भरा था, अब उसे हटाने में, खाली करने में, कम करने में कठिनता होती है। मन हर चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए ये भोग और उपभोग हमारे गुणों को बढ़ाने के लिए गुणव्रत में रखे हैं। यानी जब हमारे अंदर राग कसाई की कमी होगी तभी हमारी यह गुणों की, चारित्र गुण की, संयम गुण की यह वृद्धि होगी, है ना। गुणव्रत का मतलब ये हमारे चारित्र रूपी गुण को विकसित करने वाले ये व्रत हैं, चारित्र की गुणों की वृद्धि करने वाले ये व्रत हैं। और इसी व्रत के माध्यम से यह चारित्र बढ़ता चला जाता है, उसका अंतरंग संयम भाव भी बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बाहरी वस्तुओं से रति भाव में कमी ले आता है, तो यह रति भाव में कमी आना ये बड़ा कठिन भी है। और जो निकट भव्य होते हैं, जिन्हें सहजता में ही कोई विषयों की रुचि नहीं होती, उनके लिए बड़ा सरल भी होता है। अब निकट भव्य कोई आसमान से टपक के तो आते नहीं है। कभी जो भव्य यहाँ पर रह कर के पुरुषार्थ करते हैं, कभी उन विषयों का त्याग करते हैं और उसका जो संस्कार पड़ जाता है, वही उनमें संस्कार कभी फिर से किसी जन्म में स्वतः उजागर हो जाता है, तो अपने आप उन्हें उन विषयों से अरुचि हो जाती है, भोग उपभोग में कमी आ जाती है। तो यह कमी आने का नाम ही यहाँ पर व्रत है। और गृहस्थ के लिए समझाया जा रहा है कि किन किन चीज़ों में आपको अपनी इन भोग उपभोग की सीमाएं बनाना है, किन किन चीज़ों में आपको इनका मर्यादा बनाना है। इतना डिटेल से समझाने का पुरुषार्थ एक वीतरागी जैन आचार्य कर रहे हैं। ये देख कर के भी बड़ा आश्चर्य सा लगता है। समझ आ रहा है ना, है ना। आप कहते हो महाराज आपको क्या गृहस्थी का अनुभव अब क्या अनुभव करके करेंगे,
जो अनुभव इन किताबों में लिखे हैं उसी से समझ में आता है कि क्या गृहस्थी होती है और क्या गृहस्थी का अनुभव होता है ना। तो जो वीतरागी आचार्यों ने लिखा है उन्होंने भी अनुभव से ही लिखा है, और अनुभव करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें लिप्त ही होना पड़ता हो तभी अनुभव होते हो। सब देख देख करके भी दुनिया का तमाशा भी बहुत कुछ अनुभव हो जाते हैं, है ना। दुनिया को देख करके ही जो व्यक्ति इस तरह के अनुभव कर लेता है वो ज़्यादा ज्ञानी है, क्योंकि जो व्यक्ति हर तरह से समर्थ होकर के भी, सब तरह से संपन्न होकर के भी जब तरह तरह के कष्टों में अनेक तरह की परिणतियाँ जो कि असंयम की हैं, मिथ्यात्व की हैं, राग की हैं, नहीं छोड़ पाता है, तो उसी से समझ में आता है कि संसारी आत्मा के अंदर ये सब चीज़ें उसकी अपनी कसाय और राग के कारण से चला करती हैं। तो इस तरह की परिणतियाँ जो आती हैं वह अपने पूर्व संस्कारों के कारण से भी बनी रहती हैं, और उसके लिए जो है किसी भी प्रकार से उसमें लिप्त होकर के अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है। अनुभव तो अपने आप संसार की दशा देखते देखते आने लग जाता है, और वह जो अनुभव लिखा गया है वो सब पढ़ कर के भी सब अनुभव हूबहू वैसा का वैसा ही आप लोगों को भी लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, और जो यहाँ पे लिखा गया है, जिन्होंने लिखा है उन्होंने भी सब कुछ देख कर के ही अनुभव करके ही लिखा है। समझ आ रहा है। तो अनुभव करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम खुद पहले अपने हाथ जलाएं तभी हमें समझ में आए कि आग जलाती है। नहीं समझ आ रहा। अनुभव करके ही सब कुछ जाना जाता है क्या? आग जलाती है ये पता होता है तो हर किसी को अपने आप समझ में आ जाता है कि आग जलाती है। और अगर इस बात के लिए अनुभव करने की किसी को ज़रूरत नहीं होती है तो इसकी भी कोई को अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है कि गृहस्थी में कैसा अनुभव होता है, गृहस्थी में कितना राग होता है, वो तो देखने में ही आ रहा है, दूर से ही देखने में आता है। समझ आ रहा है। तो आग जलाने के लिए बस इतना ही पर्याप्त है कि बस आग है तो आग जलाती है, ये सब कोई जानता है और अपने आप अनुभव में आता है। दूसरी चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं, उन्हें जलता हुआ देख लो तो ये भी जल जाती है। जो कभी नहीं भी जलना चाहते हैं उनके भी कभी हाथ पैर जल जाते हैं, तो उनको देख लो ये किससे जल गए, आग से जल गए, कैसी बुरी तरह जल गए। समझ आ रहा है। तो किसी को उसमें हाथ नहीं डालना पड़ता कि भाई टेस्ट करें, अभी तक सुनते आए हैं आग जलाती है तो आग जलाती है, क्या उंगली डाल के देखें कि हाथ डाल के देखें, ऐसा होता है कभी? सबको पता होता है आग जलाती है। अगर आग जलाती है तो इतना अनुभव ही उस आदमी के लिए पर्याप्त है, इसकी ज़रूरत नहीं है कि तू उससे पूछा जाए कि भाई बता तुमने देखा कि नहीं, तूने अनुभव किया कि आग जलाती है, कैसे कह दिया तूने आग जलाती है। तो ये सभी को पता होता है कि आग जलाती है। इसी तरह के अनुभवों से ही ज्ञानी लोग चलते हैं, है ना, कि ये जरूरी नहीं है कि पहले उन सब विषयों में लिप्त हुआ जाए फिर अनुभव किया जाए तब जा कर के हम उन चीज़ों को छोड़ें या उनसे बचने की कोशिश करें। ये सब तो संसार की दशा को देख करके और जो दुख सामने लोगों के आ रहा है उसी को देख करके समझ लिया जाता है कि संसार में कितना कौन सुखी है। समझ में आ रहा है? नहीं देखने में आता। अपने को देखने की फुर्सत नहीं रहती तो दूसरों को क्या देखेंगे। फिर भी आए तो जाता ही है, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, ये सब देख कर के ही आपको लगने लग जाता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है और किससे कौन कितना संतुष्ट है। समझ आ रहा है? इसलिए कभी कभार ये भी देखना कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो एक तरह से हर चीज में लिप्त नहीं होते हैं। वो जो है दूसरों के देख कर के उसी अनुभव से सीख लेते हैं कि भाई इस ऐसा ही होता है, इसमें अपने को लिप्त होने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो? दशहरा आता है, दीपावली आती है, पटाखे जो लोग चलाते हैं, हाँ, पटाखे चलाते हैं, जलाते हैं, लेकिन इनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आप देखो कि लोग पटाखे जला कर के बस केवल क्या है, एक मज़ा लेते हैं, बस आग लग गई, आवाज़ आ गई बहुत बड़ी, तो बस उसी में जो है खुश हो लिए। सुन रहे हो?
और आप देखोगे कि आजकल तो, पहले तो घर में 10, 20, 50, 100 रुपए के पटाखे आते थे, अब तो हजारों रुपए के पटाखे आते हैं। सब लोग परेशान हैं, सरकारें परेशान हैं, समझाने वाले परेशान हैं, पर्यावरण को जानने वाले परेशान हैं कि ये प्रवृत्तियां अच्छी नहीं हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं। अगर आप ये देखें कि इन पटाखों में क्या आपको सुख मिलता है, तो आप देखोगे इसमें सिवाय एक तेज आवाज़ सुनने के और छड़िक वह जो लाइट सी निकल आती है, बस उसके देखने के लिए आप हजारों रुपए क्षण भर में गंवा देते हैं। समझ आ रहा है? जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसे ये जरूरत नहीं पड़ती है कि हम भी 10,000 के पटाखे खरीदें और तब मजा लें। समझ आ रहा है? पढ़ा लिखा व्यक्ति तो वही है जो अज्ञानता के काम कर रहे हैं, उन्हीं की अज्ञानता में थोड़ी देर खड़े हो जाओ और थोड़ी देर खड़े होकर के देख लो, देखो ये कैसे अज्ञानता का काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो वो भी देखने में आ गया कि अज्ञानता में क्या मजा आता है, और ये भी देखने में आ गया कि अज्ञानता में कैसे काम किया जाता है। सुन रहे हो? तो आदमी के लिए अगर ज्ञान हो तो वह केवल दूसरों को देख कर के ही अपना काम चला सकता है। जरूरी नहीं है कि 10,000 के पटाखे खरीदे जाएं तभी उसमें लिप्त होकर के मजा लिया जाए। आप कहीं पर भी खड़े होकर के देख लोगे तो आपको ये भी भाव आने लग जाएगा कि देखो कितना अज्ञान के कारण से लोग छोटे से मजा लेने के लिए कितनी जो है प्रदूषण फैला रहे हैं, और कितना जो है अज्ञान के कारण से बेवजह की पैसा खर्च कर रहे हैं और आवाजें कर रहे हैं। ये प्रवृत्तियां अगर धीरे धीरे आने लग जाती हैं तो उसी से हमें पता पड़ता है कि हमारे अंदर राग की कमी हो रही है। अब ये भी कौन सा भोग उपभोगी है, समझ में आ रहा है? अब देखो भोग की क्या स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है। जितने भी भोग होते हैं ये सब क्षणिक होते हैं, क्षणिक आनंद देने वाले होते हैं। कितने ही बड़े से बड़ा पटाखा होगा, कोई भी मतलब बड़े से बड़ा बॉम्ब होगा, रडार होगा, क्या है ना, वो पेंसिल टाइप के वो बड़े बड़े बॉम्ब भी होंगे, तो वो सब जो है कितने सेकंडों में निपट जाते हैं। 10, 15, 20 सेकंडों के खेल रहते हैं, और बस उसमें लगातार उसको करने में जो बस आग दिख रही है या उसकी जो आवाज़ आ रही है, बस उतना सा इंद्री का भोग करने के लिए हम हजारों रुपए बर्बाद करते हैं। समझ आ रहा है? केवल उसमें हमें कर्ण इंद्री में आवाज़ सुनाई पड़ रही है और आँखों से बस वो लाइट, और कहीं उसमें वो फुलझड़ियों टाइप की ऊपर जाकर के खुलती हुई और तरह तरह की रंगीन उसमें लाइटें निकलती हुई दिखाई देती हैं। बस वो 10 सेकंड के अंदर हम हजारों रुपए फूंक देते हैं और खुश हो लेते हैं। किस पर? हमने मजा ले लिया। किसका मजा आ गया? थोड़े से इस उपभोग को करने के लिए कितना तो हमने प्रदूषण फैलाया, कितनी हमने जो है जीवों के लिए परेशानियां पैदा की, कितने हमने जीवों की हिंसा में हम निमित्त बन गए, और कितना हमने चारों तरफ ये प्रदूषित वातावरण करके अनेक जीवों के लिए और खुद पंचेंद्रीय जीवों के लिए भी परेशानी पैदा कर ली। इस तरह की भावना नहीं आने के कारण से ही ये उपभोग में राग बना रहता है। आदमी अगर इतना सा सोचे कि जहां पर कोई इस तरीके के पैसे, इस तरीके का वातावरण सब कुछ बिगड़ रहा हो, वहां थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ले, वो बस एक रात गुजर जाने दे, 1 घंटा निकल जाने दे, हजारों रुपए बच जाएंगे और प्रदूषण बच जाएगा। कुछ नहीं होता। सिर्फ एक रात में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक 2 घंटे में दुनिया का पटाखा, दुनिया का प्रदूषण, दुनिया में इतना जो है कार्बन फैल जाता है कि वो प्रदूषण की दर जो पूरे साल भर में कहीं नहीं बढ़ती हो, वो केवल रात के 2 घंटे में बढ़ जाती है, और फिर उसको मिटाने में पूरी साल लग जाती है। उस हवा को साफ करने में या उस वातावरण को फिर से नॉर्मल बनाने में, उस एनवायरनमेंट का जो इंडेक्स जो बिगड़ गया है उसको फिर से नॉर्मल बनाने में, उसको फिर से जो है सही बनाने में पूरी साल निकल जाती है, और तब जाकर के कहीं कुछ सही हो पाता है, और फिर से कोई फिर त्यौहार आ जाता है 6 महीने बाद, साल भर बाद।
समझ आ रहा है? लोगों को कितना ही समझाया जाए, मज़ा जब तक आना इंद्रियों का उसके लिए ये व्यर्थ नहीं दिखेगा, तब तक उसके लिए इन चीज़ों में प्रवृत्ति छूटती नहीं। सरकारें कितनी बार, कोर्टों के आदेश आते हैं, कितनी बार हर साल बंदिशें लगती हैं, उसके बावजूद भी ये सब काम चलते रहते हैं। अभी मोदी ने लॉकडाउन किया था, कहा तो था थाली बजाना, दीपक जलाना, लोग कितने पटाखे फोड़े थे। समझ आ रहा है? तो आदमी अपनी आदतें छोड़ता नहीं है, बस उसे मौका मिलना चाहिए। जबकि कुछ नहीं है तो भी पटाखे फोड़ रहा है। इस तरह की जो ये आदमी के अंदर एक मज़े लेने की जो आदतें बनी होती हैं, इन्हीं आदतों के कारण से वो छोटी छोटी चीज़ों का नियम नहीं ले पाता, छोटी छोटी चीज़ें नहीं छोड़ पाता। 1-2 घंटे के लिए उस दीपावली के दिन, दशहरा के दिन आदमी को बस सुला दिया जाए, 2 घंटे के लिए उसको कहीं और इंगेज कर दिया जाए, तो लाखों करोड़ों रुपए का जो है नुकसान बच जाए और ये दुनिया का प्रदूषण जो फैलता है ये सब बच जाए। बस 2 घंटे के लिए आदमी को सुला दिया जाए। समझ आ रहा है? अगर ऐसी कोई स्थितियां नहीं बनती हैं तब इस तरीके के विचार रखने पड़ते हैं, अन्यथा आदमी जागृत होकर के ही अपने आप को सिर्फ इतना ही संभाल ले। आखिर क्या जाता है, थोड़ा सा कान में बस आवाज़ का और आंखों से तरह तरह की लाइटें की बिखरने का बस इतना सा सुख देखने के लिए हम दूसरों का कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं सोच पाता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। और ये आश्चर्य इसीलिए यहाँ पर अभिव्यक्त किए जा रहे हैं कि जब व्यक्ति के अंदर इस तरह की भोग उपभोग की सीमाएं नहीं होती, उपभोग की सामग्रियों पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वह कभी भी यह गुण व्रतों की ओर नहीं बढ़ सकता या अपने अंदर कोई भी संयम का भाव नहीं ला सकता। इसीलिए नियम दिलाए जाते हैं। कम से कम इस बार की दीपावली का नियम ले लो, कम से कम इस बार की दशहरा का नियम ले लो, एक बार का तो नियम ले लो कि भाई एक बार हम जो है इस तरह से, इस बार तो हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। समझ आ रहा है? अगर ये नियम एक बार हो जाता है तो फिर हो सकता है उसका संस्कार अगली बार भी काम आए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो बच्चों को समझाने की है, और बच्चों से ज़्यादा माता पिताओं के अंदर उत्सुकता रहती है, थोड़ा माता पिताओं को भी समझाने की है। जब माता पिता बच्चों को समझाएं, बेटा ये सब व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ का खर्चा है, व्यर्थ की बर्बादी है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, तभी बच्चों के ऊपर कोई असर पड़ सकता है और उन्हें उसके नुकसान दिखाए जाएं। कितनी बार हर साल कितने लोग जलते हैं, कितने लोग मरते हैं, हर साल हर जगह पर पेपरों में आता है, न्यूज़ में आता है, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आता है। आंखें फूटती हैं, मुंह जलता है, पैर जलते हैं, हाथ जलते हैं, शरीर जलता है, सब जलता है। तो इतने नुकसान होने के बावजूद भी हम इन इंद्रिय के भोग उपभोग की सामग्रियों में कमी नहीं ला पाते। इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा वर्णन किया जा रहा है कि हर एक चीज़ को कह के करके सुन सुन करके बताया जा रहा है कि ये चीज़ें आपको नहीं करना है। भोग उपभोग की सामग्री को सीमित बनाना है। सुन रहे हो? आप कहोगे महाराज बताओ तो क्या क्या भोग उपभोग की सामग्री होती है। आगे के श्लोक में लिस्ट आ रही पूरी, सुन रहे हो? पढ़ो। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांगराग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु। हाँ पढ़ो एक बार। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांगराग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु। इतनी चीज़ें बताई जा रही हैं। सुन रहे हो? समझ में तो आ ही गया होगा। पढ़ने की समझाने की ज़रूरत भी बची नहीं है, फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। इन चीज़ों का आपको क्या करना है? नियम बनाना है ना। यम के रूप में जो चीज़ें थीं वो तो ऊपर बता दी गई। जो 5 प्रकार की वर्जनीय चीज़ें थीं वो तो पिछले 2 दिनों में बता दी गई।
अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसको आपको यम के साथ लेकर के चलना है ना। और यम जो होता है वो कुछ टाइम तक का होता है। ये भी बताया गया है आगे के श्लोक में कि यम कितने समय के लिए लिया जाता है, ये आगे के छंद में आने वाला है। अभी यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो क्या हैं, इन चीज़ों का आपको नियम लेना है, इन चीज़ों की आपको अपने टाइम की मर्यादा बांधना है। कौन कौन सी चीज़ें? पहला भोजन, भोजन जानते हो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। वाहन, वाहन का मतलब जो भी हम सवारियां करते हैं वो सब वाहन कहलाते हैं, है ना। आजकल जो अपने पास में कारें हैं, बाइक्स हैं, स्कूटियां हैं, साइकिलें हैं, ये सब वाहन हैं। इसके अलावा जो ट्रेन, प्लेन, इन सब का भी जो उपयोग किया जाता है ये भी वाहन में आता है। इसके अलावा भी कभी कभी आप कहीं ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर तरह तरह के वाहन और भी होते हैं, झूले होते हैं, समझ आ रहा है। और भी घोड़े, हाथियों पर चढ़ कर के सवारी करके भी जो है बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं। ये सब जो है इसी वाहनों में आ जाता है। इन सब की भी लिमिट बनानी होती है। ये वाहन हो गए। भूषण माने ऑर्नामेंट्स, हाँ, जो भी आप तरह तरह के नेकलेस, रिंग, तरह तरह की आपको सजाने वाली करधनियाँ, पायलें, अंगूठियाँ जो भी होती हैं, और तरह तरह की मेकअप करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब आभूषणों में आ जाती हैं। इनके माध्यम से भी क्या होता है, भोग उपभोग की सीमा का कभी भी नियमन नहीं होता, तो इनको भी नियमित करना। शयन, शयन माने सोना, इसमें क्या करना, शयन का मतलब शैया, है ना। शयन कहाँ करना और जहाँ करना वहाँ पर कितने बिस्तरों के साथ शयन करना, नहीं समझ आ रहा है। ऐसा नहीं कि सब अनलिमिटेड होता है, हर चीज़ की फिर लिमिट बनानी पड़ती है। बिछाने का बिस्तर अलग, ओढ़ने का बिस्तर अलग, तो बिछाने वाले भी साधन की लिमिट होनी चाहिए और ओढ़ने वाले की भी लिमिट होनी चाहिए। ऐसे भी कोई कोई व्रती लोग नियम लेते हैं कि हम लकड़ी के पाटे पर सोएंगे, कि हम किसी मतलब आज या 2 दिन जो है निचले पाटे पर सोएंगे या ज़मीन पर सोएंगे। गृहस्थ को भी एक ज़मीन पर सोने की आदत डालनी चाहिए, समझ आ रहा है। ज़मीन से मतलब खुली खाली ज़मीन नहीं, हाँ, बिना पाटे के, बिना बेड के, केवल ज़मीन पर बिस्तर डाल करके सोना, है ना। इतना ध्यान रखना कि उसमें ज़मीन की ठंडी जो है अपने को डायरेक्ट ना लगे, है ना। लेकिन अगर आप कोई भी बिस्तर वगैरह ज़मीन पर भी डाल करके सोते हैं तो ज़मीन पे सोने का एक अनुभव अलग होता है और बेड पे सोने का अनुभव अलग होता है। गृहस्थ कहाँ पाटे पे सोता है, उसे तो बेड चाहिए तो इसलिए वो कभी कभी अभ्यास करता है इस तरीके का, है ना। या तो केवल लकड़ी के पाटों पर सोना और या फिर जो है ज़मीन पर अच्छी चटाई बिस्तर लगा करके सोना, तो ये भी जो है शयन सैया के नियमों में आ जाता है ना। आप देखेंगे कि इसकी भी अनुभूतियाँ अलग होती हैं, सुन रहे हैं। फिर क्या है, स्नान। देखो आपको बताया था ना, स्नान का भी नियम होता है। कई लोग दिन में 3-3 बार नहाते हैं, 4-4 बार भी नहाते हैं, समझ आ रहा है। तो इसका भी एक नियम होता है कि मैं दिन में 1 बार नहाऊंगा कि 2 बार नहाऊंगा, अगर नहाता हूँ तो कितनी बाल्टी से नहाऊंगा, कितना पानी वेस्ट करूंगा, कितने घंटे के बाद बाथरूम से निकलूंगा, समझ आ रहा है। ये सब भी आपके लिए भोग है और इस भोग का भी आपको नियम बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, समझ आ रहा है। इतनी बारीकियों से और कौन बताएगा, जिन्होंने अनुभव नहीं भी किए हैं वो भी इतनी बारीकियां जानते हैं जो आप अनुभव करने के बावजूद भी नहीं जान पा रहे हैं, सुन रहे हैं। स्नान के बाद पवित्र अंगराग। पवित्र अंगराग क्या होता है, मतलब शरीर में राग बढ़ाने वाले ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल तो कॉस्मेटिक आइटम समझ लो सारा का सारा, है ना। और पहले जो है ऐसे चंदन, कपूर, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता था, केसर वगैरह।
तो इस तरीके के कोई भी आइटम जो शरीर के प्रति राग बढ़ाने में काम में आते हैं, सब क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये सब इसी में आ जाता है ना। और तरह तरह के सेंट, परफ्यूम भी जो होते हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। और कुसुमेशु, पहले तो लोग फूलों का भी उपयोग बहुत अधिक किया करते थे, है ना। घरों में भी या बाहर भी जाते थे तो फूलों की मालाओं का भी उपयोग होता था, है। महिलाएं भी अपने गजरे में फूल लगाया करती थी, है ना। कानों में भी फूल लगाए जाते हैं, और लोग भी, पुरुष भी जो है फूलों की माला पहनते थे कभी कभी विशेष अवसरों पर, है ना। जैसे आपके शादी ब्याह के अवसरों पर पहनाई जाती हैं फूलों की मालाएं, ऐसे लोग जो है पहनते हैं शौक में। तो इनका भी लिमिट बनानी पड़ती है कि हमको इन फूलों वीलों का कोई उपयोग, मालाओं का उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे, कितने दिन तक क्या नहीं करेंगे। ये हो गया। तांबूल, तांबूल माने पान, सुपारी और तंबाकू, है ना। माणिक चंद, पान पराग, जिसमें भी सब इसी में आ जाते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ों का भी जो है लिमिट बना लेना है। अगर आपने जो है भोगोपभोग परिमाण व्रत का ढंग से पालन करने का भाव बनाया होगा, तो जो तंबाकू या ऐसी चीज़ें हैं जो नशा पैदा करने वाली हैं, वो तो जो है ऊपर ही पहले वर्जित कर दी गई हैं, है ना। वो तो यम रूप में ही हो गई हैं। यहाँ पर जो है जो शौक रूप में चलते हैं, उनका प्रयोग करने के लिए कहा गया है और उनकी लिमिट बनाने के लिए कहा गया है। तो तांबूल का मतलब पान ही लेना, सुपारी ले लेना, लौंग, इलायची, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे मुंह में स्वाद को पैदा करने के लिए आती हैं और भोजन के बाद अक्सर इनका उपयोग किया जाता है, उन्हीं चीज़ों को लेना जिनमें नशा नहीं होता लेकिन लोग शौक के साथ इनका उपयोग करते हैं। तो उसकी लिमिट बनाना, समझ आ रहा है ना। मतलब कि यह है कि व्रती भी पान खा सकता है ना। अड़ुव्रती भी है ना, क्योंकि खाएगा जब तो लिमिट बनाएगा उसकी। तो वो उसकी लिमिट बना रहा है कि मैं आज 1 पान खाऊंगा कि 2 पान खाऊंगा, है ना। तो ये, लेकिन उस पान में और कुछ नहीं है, गंदी चीज़ें नहीं, जो उसमें जो कत्था होता है, गुलकंद होता है, ये सब चीज़ें नहीं। हाँ, तो सिंपल जो है पान का उपयोग कभी कभी औषधि के रूप में भी इसलिए किया जाता है कि भोजन के बाद वो पचाने में भी सहायक होता है ना। तो ये सब इनका भी नियमन करना, लोगों को शौक होते हैं अलग, बिल्कुल पान दान अलग रखे रहते हैं, है ना। भोजन के बाद डाइनिंग टेबल पर अलग से बस जो है मुंह में डालने वाली चीज़ें रहती हैं, होटलों में भी रहती हैं, समझ आ रहा है ना। तो इन चीज़ों का भी एक लिमिट बना लेना कि हमें कितना, कितनी बार, कितनी मात्रा में लेना। मना किसी चीज़ का नहीं है। क्या सुन रहे हो? हाँ, फिर से बताऊं क्या? मना किसी चीज़ का नहीं, लेकिन क्या करना, एक लिमिट बनाना, ध्यान रखना कि हमारी लिमिट में बस इतना ही है। समझ आ रहा है ना। यही आपके अंदर के राग परिणाम की कमी के लिए साधन है। फिर कहते हैं वसन, है ना। वसन माने होता है वस्त्र। जो हम वस्त्र पहनते हैं, इनकी भी हमारे पास में बहुत सारी संख्या होती है, लेकिन लिमिट बनाना कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ दिनों के लिए हमारे लिए इतने ही वस्त्रों को हमें काम में लेना। चाहे वो किसी भी तरीके के अवसर हों, हम इतने वस्त्रों से ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे। इस तरीके का भोग उपभोग की ये सामग्रियों का नियम वस्त्रों में भी आ जाता है। और भूषण, अच्छा ये पहले बता दिया था, भूषण यहाँ पर आया। आभूषण, इसमें भी जो लिमिट बनाई थी वो भी इसी में आ जाती है ना। फिर इसके बाद में मनमत, यानी जो काम के प्रसंग होते हैं उनकी भी लिमिट बनाना, कि मतलब हमें ये काम प्रसंग करना कि नहीं करना, दिन में करना कि नहीं करना, कितना हमें दिन में किसके साथ में क्या व्यवहार करना, अपनी इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए इस पर भी लिमिट बनाई जाती है। इसको मनमत बोलते हैं, है ना। संगीत की भी एक लिमिट होती है। बहुत से लोग संगीत में बहुत ज़्यादा, है ना, इंडल्ज रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बजाना, वाद्य यंत्रों में जुड़े रहना, तरह तरह के संगीतों का आनंद लेना। तो संगीत में भी एक लिमिट बनाना, कितने घंटे कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग करना, ये सब भी कर्ण इंद्रिय को राग पैदा कराने वाली चीज़ें होती हैं, इनकी भी लिमिट बनाता है गृहस्थ। और गीत,
संगीत अलग चीज़ हो गई, गीत अलग चीज़ हो गई। गाने सुनना है ना, तो एक म्यूज़िक हो गया और एक जो है सॉन्ग हो गए। तो जो है तरह तरह के गाने हैं सुनते आए हैं, है ना। अब जो है ये भी सुने कि नहीं सुने, तो आचार्य कह रहे हैं भैया एकदम से छोड़ोगे तो नहीं, लेकिन इनकी कुछ लिमिट बना लो। क्या सुनना है तुमको, कितनी देर सुनना है, कितनी बार सुनना है, एक ही गाने को कितनी बार सुनना है, ये भी लिमिट बना लो। नहीं समझ आ रहा है? कुछ लोगों की आदतें होती हैं, तो वही गाने भी जो है सुनते सुनते कभी बोर नहीं होते हैं। हर रोज़ उसी टाइम पर वही गाना बजना है। तो इस तरीके की जो आदतें हैं, इन सब आदतों में हमारा राग छिपा हुआ है, और उस राग की परिणति को कम करने के लिए ये सब आपको साधन बताए जा रहे हैं, उपाय बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है कि कितने टाइम के लिए आप इन चीज़ों की सीमा बना सकते हो। तो उसके लिए आगे का काव्य पढ़ना है। अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति कालपरिच्छित्य प्रत्याख्यानं भवेन्नियम। हाँ, ये यहाँ पर नियम के बारे में बताया जा रहा है। समझ में आ गया ना? यम तो ऊपर बताए जा चुके हैं, जो 5 प्रकार की अनुपसेव्य आदि चीज़ें थीं उनके लिए यम करना है, और इन चीज़ों का नियम करना है। तो आद्य माने आज के लिए भी नियम बनाया सकता है, मैं आज ऐसा नहीं करूँगा, एक दिन का, है ना। अद्य का मतलब फिर यहाँ पर लेना पड़ेगा अभी कुछ क्षणों के लिए, ऐसा लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि दिवा शब्द अलग आ रहा है, दिन के लिए पूरा नियम अलग लेना पड़ता है। हम चाहें तो पूरे दिन का भी नियमन कर सकते हैं, अथवा अद्य माने ये समझ लो अभी इस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, जैसे यहाँ बैठे हैं, है ना, प्रवचन सुन रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के लिए भी हम नियम लेकर के बैठ सकते हैं कि हमें कोई भी भोग उपभोग की चीज़ों की इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं जितनी हमारे पास यहाँ है। याद तो आएगा कम से कम कि भोग उपभोग भी कुछ होता है। तो ये अद्य कहलाएगा, है ना, इसी समय का। और दिवा का मतलब हो गया दिन भर का, और रजनी माने हो गया रात भर का, है ना। एक रात का भी नियम हो सकता है, एक दिन का भी नियम हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है। अद्य में हम कुछ घंटों का भी, कुछ मिनटों का भी ले सकते हैं, और दिन में पूरे दिन का आ जाएगा। रजनी माने रात का हो जाएगा पूरा। पक्ष का फिर नियम हो जाएगा, अथवा पक्ष होता है 15 दिन का, एक 15 दिन का भी आप नियम ले सकते हो। इसके बीच में अगर आपको 8 दिन का लेना है तो 8 दिन का भी ले सकते हो, है ना, पक्ष हो। फिर उसके बाद में मास आ जाता है, दो पक्ष का 1 महीना हो जाता है, तो 1 मास का भी नियम लिया जा सकता है, 1 महीने का। फिर तथर्तु 1 ऋतु का भी नियम लिया जा सकता है ना, 3 महीने की 1 ऋतु हो जाती है। तो उसमें कहीं कहीं 4 महीने की भी 1 ऋतु मान सकते हो। तो उसमें भी जैसे ग्रीष्म ऋतु का नियम हो गया पूरा, शीत ऋतु का नियम हो गया, अथवा वर्षा ऋतु का नियम हो गया। तो ये 4 महीने की ऋतु के हिसाब से नियम बन जाते हैं। कहीं कहीं 3 महीने की भी ऋतु बनती है, कहीं कहीं 2 महीने की भी ऋतु बनती हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से विभाजन अलग अलग महीनों के हिसाब से हो जाता है। तो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। इंग्लिश के कैलेंडर के अनुसार जो महीने बनते हैं उनके हिसाब से भी हम, नवंबर दिसंबर ठंडी के दिन आते हैं विशेष रूप से, हम इन 2 महीने के लिए जो भी लिमिट हम बना सकते हैं हर चीज़ की, वो बना सकते हैं। तो अलग अलग मौसम की भी अलग अलग साधनाएं होती हैं, वो भी किए जा सकती हैं, है ना। तो ये सब जो है ऋतु के माध्यम से जानना। और अंत में कहा है अयन। अयन हो जाता है 6 महीने का एक अयन, जिसे हम कहते हैं दक्षिणायन या उत्तरायण। तो यहाँ पर जो अधिकतम लिमिट नियम की बताई है वो 6 महीने की बताई है। यानी नियम जो लिए जाते हैं वो अधिक से अधिक एक अयन तक के ही होते हैं, 6 महीने से ज़्यादा के नियम नहीं होते हैं। ये समझ लेना, साल भर का नियम नहीं होता है। जो है सो है, समझो तो इस चीज़ को, क्योंकि आपको फिर ध्यान भी रहे ना रहे। 6 महीने का आप नियम ले लो एक बार, अगर आपको लेना है
फिर बाद में 6 महीने होते होते फिर बीच में बढ़ा लेना या लास्ट होते होते बढ़ा लेना। लेकिन एक बार का अगर आपको नियम करना है इन भोग उपभोग की वस्तुओं का तो आप 6 महीने का ही करें, क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी फिर स्मृति में भी रहने वाला नहीं है कि हमने क्या कर लिया था और क्या हो रहा है। ये भी तो ध्यान रखना है। तो इति काल परिचित्या, इस तरीके से काल का विभाजन करके जो प्रत्याख्यान माने त्याग किया जाता है उसी को नियम कहते हैं। यह आपको प्रत्याख्यान एक नियम रूप में बताया जा रहा है और यम रूप में जो प्रत्याख्यान होता है वो सब पहले बताया जा चुका है। तो इस वाला जो छंद है ये आर्या छंद को ऊपर वाले छंद के साथ जोड़ना है। माने कि भोजन का नियम आपको अभी का, कुछ टाइम का, एक दिन का, एक रात का भोजन की जो सामग्रियां होती हैं उनका, अथवा 6 महीने तक का भी आपका कोई नियम हो सकता है ना। अब भोजन में क्या नियम होगा? तो भोजन की जो सामग्रियां हैं, जो भोजन की वनस्पतियां हैं, जो अन्न हैं, है ना, स्वादिष्ट चीज़ें हैं, रस हैं, उनका नियम हो सकता है कि हम इन रसों का सेवन इतने दिन, 1 दिन 2 दिन इस तरह से करेंगे, इनका नहीं करेंगे। इस तरीके का नियम बना करके जो चलते हैं उससे भी भोग का नियम बन जाता है ना, क्योंकि भोजन को भोग सामग्री में लिया गया है। तो ये उस भोग का नियम बन जाता है। बाकी की जो सामग्रियां हैं वो सब उपभोग की सामग्रियां हैं, स्नान आदि को छोड़ करके, है ना। अधिकतर सामग्रियां सब उपभोग की हैं। तो ये सब भोग और उपभोग की सामग्री का इस तरह से नियम बनाना, जो हम भोजन में सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, रस लेते हैं, किसी भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, हर चीज का हम नियम बना सकते हैं, 1 दिन से लेकर के 6 महीने तक का। और इस तरह के नियमों को ध्यान रखते हुए उसका पालन करना। जब जब आप भोजन करने बैठेंगे आपको याद आना चाहिए कि मुझे क्या करना, क्या नहीं करना। तो ये जो याद आएगी आपको, यही आपका व्रत है, और ये व्रत की याद ही आपके लिए कर्म निर्जरा का कारण बनेगी। सुन रहे हैं? कई बार लोग बताते हैं कि महाराज नियम तो लिया था कुछ और भोजन के समय वो ध्यान ही नहीं रहा कब क्या खा लिया। तो मतलब ये हुआ कि भोजन के समय पर हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या खाना चाहिए। समझ आ रहा है ना? मतलब कि हमें ये ध्यान रहता है कि हमें भोजन नियम के साथ करना है, हमारे कुछ नियम हैं, और नियम भोजन के शुरुआत में ध्यान भी रहता है, लेकिन जब सामने आ जाता है और खा जाते हैं तब तक उसके लिए याद ही नहीं आता कि वो खा लिया। इतना मतलब कि भोजन में राग होने के कारण से उस चीज की हम स्मृति भी भूल जाते हैं। भोजन करते समय हमें और कुछ याद आता नहीं है। सुन रहे हो? इतना राग होता है भोजन के प्रति। इसलिए सबसे पहले यहां पर भोग की सामग्री में भोजन रखा, और इसी के नियमन से भोग की नियमकता बन जाती है। उसी की नियामकता बनने से राग में कमी आती है। तो जो ये आप देखते हो जैन परंपरा में, खास तौर से जैन लोगों में ये जो प्रवृत्तियां बनी हुई हैं, ये खाना, ये नहीं खाना, इस तरह का नियम करना, ये प्रवृत्तियां कोई गलत प्रवृत्तियां नहीं है, ये संस्कृति है। और इस तरह की संस्कृति से ही पहले के लोग अपना जीवन यापन करते हुए आए हैं, आज भी कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए, और ना ही इन्हें अपना एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए इनको गलत सिद्ध करना चाहिए। समझ आ रहा है ना? पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा जब एक अपने भाव में आ जाते हैं तो ये समझते हैं कि मेरे पास बंगला हो गया, मेरे पास गाड़ी घोड़े हो गए, तो अब उन्हें फिर कुछ भी ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तो जो भी उनके घर में कोई सदस्य अगर कुछ करता है, घर के बेटे भी कभी कुछ सीख साख करके करते हैं, तो बड़े लोग भी ऐतराज करने लग जाते हैं। सुन रहे हो? हम हमेशा नई पीढ़ी को दोष देते हैं। मैं कहता हूं नई पीढ़ी से ज़्यादा पुरानी पीढ़ी दोषवान है। नई पीढ़ी को तो फिर भी कुछ समझ आ जाता है, लेकिन पुरानी पीढ़ी के जो माता पिता हैं वो आज की नई पीढ़ी के लिए भी इतना डरते हैं और इतना उन्हें बरगलाते हैं, इतना उन्हें नई नई क्रियाओं को करने से रोकते हैं कि अगर वो कुछ अच्छा समझ करके भी करना चाहें तो करने नहीं देते। मैं कितने ही बच्चों से सुनता हूँ, घर में माता पिता आलू खाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता जरूर खिलाना चाहते हैं। समझ आ रहा है? अब मैं क्या मानूं?
माता पिता नई पीढ़ी के हैं कि बच्चे नई पीढ़ी के हैं? जब बच्चे नई पीढ़ी के होकर के समझदारी से काम करने के लिए तत्पर होते हैं और वह जब अपने अंदर राग की कमी रखने के लिए तैयार होते हैं, तो माता पिता जो पहले से भोग उपभोग में लीन हो रहे हैं वो उनके राग की कमी को सहन नहीं कर पाते हैं, जबरदस्ती खिलाते हैं। ऐसे ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। अगर कभी कोई बेटा या बहू या कोई भी नई पीढ़ी का व्यक्ति कभी कोई नियम ले लेगा तो घर में जाने के बाद इतना उसको टॉर्चर किया जाता है कि उसको नियम तोड़ने के लिए फिर आना ही पड़ता है। महाराज घर में क्लेश होने लगा। किस बात के लिए? भाई आदमी कुछ खा तो रहा ही है, ऐसा तो नहीं भूखों मर रहा हो, लेकिन जो हम खा रहे हैं वो तुम्हें खाना पड़ेगा। ये मतलब घर पर इतना अधिकार बच्चों के ऊपर जमाना, ये भी आजकल देखने में आ रहा है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि नई पीढ़ी बिगड़ी हुई है। मुझे तो पुरानी पीढ़ी अभी बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। हाँ, मैंने कितने ही ऐसे माता पिताओं को देखा है जिन्होंने अपने बेटों को बर्बाद होते तो अच्छा समझा है, लेकिन कभी सही लाइन पर चलते हुए उन्हें अच्छा नहीं समझा। मैंने ऐसे माता पिताओं को भी देखा है जो अपने बेटों को, बेटियों को बाहर हॉस्टल में पढ़ा करके भी अगर उनके लिए कभी शिकायत पहुंची कि बेटा ड्रिंक कर रहा है या बेटी सिगरेट पी रही है, तो माता पिता ने उस पर कोई ऐतराज नहीं किया। ऐसे माता पिताओं को भी मैंने देखा है। समझ आ रहा है? ठीक है, बेटा है बेटी है, एंजॉय कर रहे हैं, करने दो, उनको सुख से रहने दो, बस। तो ऐसे भी माता पिता जब देखने को मिलते हैं तो पता पड़ता है कि ये सब पीढ़ियां आज की नहीं बिगड़ रही हैं, ये पुरानी पीढ़ियों से बिगड़ी हुई चली आ रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि पुराने अभी जो लोग इस समय पर जी रहे हैं, जो भले ही जो है अपने आप को ओल्ड एज में कह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी संस्कार इन भोगोपभोग के इतने पड़े हुए हैं कि उसी कारण से वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ नए संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि आज के बच्चे धर्म नहीं करना चाहते हैं। मैं कहता हूं बड़े लोग धर्म करने नहीं देते हैं। जब भी शिकायत आती है, बड़े लोग आकर के शिकायत करते हैं, बच्चे धर्म में आगे नहीं बढ़ते, बच्चे धर्म में आगे नहीं बढ़ते। बच्चे तो खूब आगे बढ़ते हैं, तुम उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। सुन रहे हो? एक कटु सत्य भी जानो। थोड़ा सा भी बच्चा अगर मंदिर आने लग जाए, कहीं कुछ अच्छा करने लग जाए, प्रवचन सुनने लग जाए, तुरंत उसको जो है रोक दिया जाता है। वो नहीं रोकेंगे घर वाले, रिश्तेदारों को चिंता पड़ जाएगी। समझ आ रहा है? रिश्तेदार फोन कर करके रुकवा देंगे उसको। कुछ अच्छा करने लग जाए, कुछ अच्छे संस्कारों में पढ़ने लग जाए तो पता पड़ जाता है रिश्तेदारों को, ये बेटा ये नहीं खा रहा, ये बेटी ये नहीं कर रही, ये बेटा ऐसा करता है, रात में नहीं खाता। तो वहीं से फोन आने लग जाएंगे, वहीं से परेशान करने लग जाएंगे। समझ आ रहा है? इतने मतलब रिश्तेदार आपके हित चिंतक होते हैं, इतनी उन्हें आपके चिंता पड़ी रहती है। और जब वही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जब वही बच्चे रोगी हो जाते हैं, जब वही बच्चे किन्हीं ऐसे संबंधों में फंस जाते हैं जहां पर फंसने के बाद में उन्हें फिर जो है 2 महीने वहां रहने के बाद में या तो वो संबंध छोड़ने पड़ते हैं, या कभी किसी कारण से है ना विधुर हो गए या विधवा हो गए, तो फिर रिश्तेदारों को कोई चिंता नहीं पड़ती। बस आप मरो तो इसी लाइन में मरो, जियो तो हमारे ढंग से ही जियो जैसे हम जी रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। समझ आ रहा है ना? तो आप देखें कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म में बच्चे या आज की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ रही है, वो पहले अपने में अंदर खुद देखें कि धर्म की पीढ़ी को आगे बढ़ाने में आप ही रोक रहे हैं। आप नहीं चाहते हो कि हमारे बच्चे अच्छे बने, संस्कारित हों, बस इतना जरूर भाव आ सकता है, हमारे तो ऐसे ही एंजॉय करें, पड़ोसियों के करें। समझ आ रहा है? तो मंदिर में भीड़ किसकी लगे, बाकी सब घर के लोग आए, तुम्हारे घर के लोग आ रहे हैं कि नहीं? वो नहीं आ पाएंगे महाराज, वो तो बहुत वैसे हैं, वो नहीं आएंगे, वो तो अपने घर में ही रहेंगे। तो हर किसी को यही समझ में आ रहा है ना? तो सबको बस यही समझ में आता है कि बस धर्म हो, धर्म हो, धर्म हो। कौन करे धर्म? पड़ोसी करें, सब समाज करे, लेकिन हमारे बच्चे करें? नहीं नहीं, उन्हें नहीं करना। उन्हें तो सुख से, बिल्कुल उनके सुख में कमी ना आ जाए कोई, उन्हें सुख से ही पालना है। तो ये मानसिकता जब तक आप लोगों की रहेगी तब तक कभी इस तरह से नियम लेने में, यमों का पालन करने में ना आप आगे आ पाएंगे और ना आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ
बता पाएंगे ना उन्हें आगे कर पाएंगे। सुन रहे हैं? कितने ही ऐसे मैंने बच्चों के बारे में सुना जो रात में भी भोजन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके घर के लोग डर के कारण से जबरदस्ती उन्हें जो है रात में भोजन कराते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, नियम कुछ नहीं लेना है। सुन रहे हो? ये उल्टी प्रवृत्तियां जब जैन लोगों में देखने को मिलती हैं तो हमें लगता है कि यही धर्म के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। कोई ये नई पीढ़ियां इतनी बिगड़ी हुई नहीं है जितनी पुरानी पीढ़ियां बिगड़ी हुई हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बुरा लगता है कि नहीं? लगता ही तो नहीं है महाराज। बुरा लगे तो कुछ भला भी हो, है ना? तो सुनने के बावजूद कुछ असर पड़ना चाहिए। आगे कहते हैं कि अगर आपको ये भोग और उपभोग व्रतों का आपने यम या नियम किसी भी रूप में आपने संकल्प लिया है तो इसमें कुछ दोष भी लगते हैं, और वो दोष बहुत सारे मानसिकता के दोष हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए उन दोषों को जानना भी जरूरी है। विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलौल्यमति तृषानुभवो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। पढ़ो एक बार। विषय विषतोनुपेक्षा भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। ये व्यतिक्रम माने अतिचार। प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार बताए जाते हैं। तो भोगोपभोग परिमाण व्रत के क्या 5 अतिचार होते हैं? आचार्य कहते हैं विषय विष से अनुपेक्षा होना। देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है? विषय को क्या कहा जा रहा है? विष कहा जा रहा है ना? विषयों को विष की तरह वह सम्यक ज्ञानी जीव देखने लग जाता है। विष के उपमा क्यों दी गई? क्योंकि विष को खाने के बाद में जैसे जहर चढ़ता है, मूर्छा आती है, वैसे ही इन विषयों के सामने होने पर मन पागल हो जाता है। मन में मूर्छा आती है। मन उन विषयों को ग्रहण करने के लिए ही तत्पर होता है। इसलिए इन विषयों को विष कहा गया है। ऐसे इन विषय रूपी विषयों से अनुपेक्षा करना, यानी आपने जिन नियमों को अपने अंदर धारण किया है उन विषयों का जो त्याग कर दिया है, तो उतने समय के लिए उनकी उपेक्षा करना। क्या करना? उपेक्षा माने कि फिर उसमें आसक्ति नहीं रखना, फिर उसके प्रति उपेक्षा का भाव रख करके उसको ध्यान में नहीं लाना। ये क्या कहलाएगा? अनुपेक्षा। तो अनुपेक्षा तो दोष हो गया और उपेक्षा गुण हो गया, है ना? उपेक्षा नहीं करने का मतलब क्या हो गया? अनुपेक्षा। तो अनुपेक्षा दोष है। अनुपेक्षा नहीं करना माने क्या करना? उपेक्षा करना। तो ये पहला दोष हुआ। दूसरा अनुस्मृति। अनुस्मृति का मतलब अनु जो ये शब्द है वो जुड़ा हुआ होता है। जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी मानसिकता में चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन्हीं के अनुसार हमारी स्मृति भी बनी रहती है। तो जितने समय के लिए हमने जिन चीज़ों का त्याग किया उतने समय के लिए उन्हें स्मरण में नहीं लाना। भोग का सामग्री का त्याग होने के बावजूद भी भोग की याद आती रहती है, उस सामग्री की याद बनी रहती है। याद नहीं करना, उसका स्मरण नहीं करना कि आज हमने ये नहीं खाया तो अब दिन भर उसी का स्मरण आ रहा है कि आज हमने ये नहीं खाया, ये नहीं खाया, ये त्याग था, ये त्याग था, ये त्याग था। तो ये स्मरण भी उसका एक दोष हो गया। किसका? जो आपने नियम लिया था। तो उसको स्मरण में नहीं लाना, और स्मरण में यदि वो आता है बार बार तो उससे दोष समझना। इसलिए अपनी स्मृति को उससे हटाना, और स्मृति को हटाने के लिए अपना उपयोग किसी दूसरे ज्ञान के साधन में लगाना। ये उसका तरीका है। फिर तीसरा दोष है अति लौल्य। चीज का त्याग तो कर दिया, लेकिन उसके प्रति जो लोलुपता थी वो नहीं छोड़ी। कुछ समय के लिए उस चीज को छोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन उसके प्रति जो लोलुपता थी वो बनी रही।
और बार बार उसी लोलुपता के कारण से, जिसे हम ग्रद्धता भी कहते हैं, उस ग्रद्धता के कारण से वो चीज़ बिल्कुल ऐसा लगती रही कि ये छोड़ी नहीं भी है, बिल्कुल ऐसा ही उसमें अनुभव आता रहा कि ये छोड़ी ही नहीं है। नहीं समझ आ रहा? यानी कि उस चीज़ को, चाहे वो भोजन हो, चाहे वाहन हो, चाहे वस्त्र हो, कोई भी चीज़, मनमत, संगीत, गीत, कोई भी चीज़ हो, अगर उसका हमने त्याग किया है तो उसके प्रति उतने टाइम तक के लिए कोई लोलुपता नहीं होनी चाहिए। एक स्मृति आना अलग बात हो गई, और उसमें अति आसक्ति होना, लोलुपता, ग्रद्धता होना, तीव्र आकांक्षा होना, ये भी उसका दोष होता है, ये नहीं होना चाहिए। उतने समय के लिए अपनी कसायों को बिल्कुल शांत रखो, राग को उस वस्तु से बिल्कुल दूर रखो, तो उस चीज का उतने समय का त्याग भी निर्दोष माना जाएगा। माने भोग उपभोग की सामग्री के त्याग में सदोषता किससे आ रही है? मानसिकता के कारण से, है ना। जो मानसिक राग है वो अगर ज़्यादा होता है तो वह उन चीज़ों की याद बनाए रखता है, वह इसकी प्रति गृद्धता, लोलुपता बनाए रखता है। इस कारण से उसी को उसकी चीज़ बनी रहती, वो चीज़ उसके दिमाग से जाती नहीं, तो वो लोलुपता छोड़ना। अति तृषा, अब देखो ये सब अलग अलग हैं और ये सब आगे आगे बढ़ते हुई पोटेंसी के साथ में है। स्मृति आना कभी कभार की बात है, लोलुपता होना ये और उससे भी बढ़कर के, जब स्मृति ज़्यादा बनी रहेगी तो लोलुपता में बदल जाएगी, और वो लोलुपता भी ज़्यादा अगर होगी तो अति तृष्णा का कारण बन जाएगी। अति तृष्णा, अति तृष्णा में क्या होगा कि वह उस सीमा में त्याग करके भी उसके लिए इतना तृष्णामान हो जाएगा कि वो सोचेगा कि ये कब, ये टाइम कब पूरा हो, ये कब जो है दिन निकले और जो है मैं इसका सेवन करूं। अति तृष्णा और अति अनुभव, ये फिर उसके बाद और हो जाता है। अब अति तृष्णा हो गई तो उस अनुभव में क्या होगा कि वह उस चीज का सेवन नहीं कर रहा है तो भी उसको लगेगा कि मैं इसका सेवन कर ही रहा हूं, माने उसका सेवन हो ही रहा है। ये अनुभव हो गया। ये इस तरीके के ये 5 दोष हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत के, समझ में आ रहा है? ये अतिचार कहलाते हैं, और इनमें से अगर थोड़ी सी भी एक अतिचार शुरू हो जाता है, अगर वहां पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, सुन रहे हो? कभी इस तरीके से भी, अब चाहे लोग मजाक में कहते हो या वास्तव में होता हो, कि जैसे किसी ने कभी कोई वस्तु का त्याग कर दिया, समझ आ रहा है ना? अब उसने त्याग किया, एक दिन रात का त्याग कर दिया, आज मैं क्या नहीं करूँगा, कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। मान लो आज मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, चलो उसने कोई वस्तु का त्याग कर दिया। अब क्या हुआ, उसके अंदर तृष्णा, ग्रद्धता, ये सब जो है एकदम से गई तो थी नहीं, उसने एक दिन का त्याग कर दिया था। अब एक दिन का त्याग किया, दिन भर तो निकल गया जैसे तैसे, शाम को उसके सामने वो बोतल आ गई, समझ आ रहा है ना? अब आते ही जो है उसको ध्यान आया, आज नहीं पीना है, क्या करना है, तो अब कल पीना है। कल, अच्छा तो मतलब आज का रात तो निकालना है, तो मतलब आज सो जाते हैं, तो चलो सोने की तैयारी में लग गया। तो सोने की तैयारी में लगा, तो सोते समय में भी उसको नींद नहीं आई, क्योंकि सोने के बाद जैसे ही आंखें बंद की तो उसे बोतल ही दिखाई दे रही है। अब जब बोतल दिखाई दे रही तो वो अब सोचने लगा क्या करें, नींद तो आई नहीं रही, बार बार वो बोतल ही दिखाई दे रही, तो उसको बोतल को अपने सिराने रख लेता है, चल कोई बात नहीं, आज नहीं पीना है, आज नियम लिया है, आज पीना नहीं है। तो उसने क्या किया, बोतल को अपने पास रख ली। देखो उसका संयम देखो। अब सिराने रख ली, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही। अब वो देख रहा है, अब क्या करें, तो अब उसको बार बार हिला रहा है, देख रहा है। अब धीरे धीरे ऐसे करते करते रात के उसके 12 बज गए, समझ आ रहा है ना? टाइम निकालते निकालते 12 बज गए। अब जो है वो सुबह होने में अभी भी टाइम है, 6 बजे से पहले तो, 5 बजे से पहले तो दिन होना नहीं है। तो अब क्या करें, अब सोने की उसने कोशिश की, थोड़ी बहुत झपकी आ गई, नहीं आई,
फिर उसको उठ गया, फिर याद आ गई। उसके अंदर वो तृष्णा इतनी बनी रही कि उसने कहा अभी रात है, रात है, रात है, अभी तो नहीं पीना, तो अब क्या करें। तो उसने कहा चलो अभी नहीं पिएंगे। उसने उसको खोल करके गिलास में निकाल के रख लिया। बोले अभी नहीं पीना है, चलो गिलास में सुबह उठ करके जल्दी पीना है। समझ आ रहा है ना। अब सुबह जैसे तैसे 4 बज पाई, अब उसको जो है उसी चीज़ की बिल्कुल याद पड़ी हुई है। अब क्या करे। तो जैसे तैसे उसने 4 बजे गिलास हाथ में लिया, बोले अभी नहीं पीना, अभी नहीं पीना, थोड़ा सा और उजाला हो जाए, थोड़ा सा और उजाला हो जाए। उजाला होते होते सोचते सोचते 5:30 बज गई। समझ आ रहा है। हाँ, अब दिन दिखने लग गया, तो अभी नहीं पीना। फिर भी उसने क्या किया, चलो अभी नहीं पी रहे हैं, अब तो 5:30 तो बज ही गई है। समझ आ रहा है। तो चलो मुंह में डाल लेते हैं, तो मुंह में डाल लिया। क्या सोच के, थोड़ी देर मुंह में घुमाएंगे 6 बज जाएगी। समझ आ रहा है। ऐसे कोई नहीं करता, कोई तो करता ही होगा। जब आकुलता पड़ती है किसी चीज की, तब ऐसे ही होता है। समझ आ रहा है ना। बात तो आपको कोल्ड ड्रिंक की बताई जा रही है। जब आपका किसी चीज का त्याग हो, उपवास हो, दूसरा दिन आना हो, तैयारी रात से ही होने लग जाती है, और सुबह उठते ही वो तैयारी करते करते सबसे पहले क्या करना है, बस दिन हो जाए, कुल्ला कर लें और शुरू हो जाए। समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके की आकुलताओं के साथ में जो नियम लिए गए, वो नियम निर्दोष नहीं हुए। समझ आ रहा है ना। और इस तरीके के नियमों के माध्यम से उसके अंदर कोई भी फायदा नहीं हुआ, ये बताने का मतलब था। तो इस तरीके की आकुलताओं को छोड़ करके, उस राग भाव को कम करके, उस चीज से उतनी समय के लिए उपेक्षा रख करके अगर आप उस भोग उपभोग की सामग्री का नियम लेंगे तो कुछ हित होएगा, कुछ राग की कमी होगी। ये यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण व्रत का वर्णन इस तरह से समाप्त होता है। बोलो महावीर भगवान की।